मतलब है चेंज इन जेनेटिक कॉम्पोजिशन। चेंज इन जेनेटिक कॉम्पोजिशन। ठीक है बच्चों, आ गई मेरी बात समझ में। नाउ ही कंडक्टेड सम एक्सपेरिमेंट्स ऑन इवनिंग प्रिमरोज ओइनथेरा लेमार्कियाना, ये प्लांट है, इस पे क्या कर रहे थे एक्सपेरिमेंट के लिए, इस प्लांट पे। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में। उसके बाद डार्विनियन वेरिएशन और म्यूटेशन। भाई डार्विनियन वेरिएशन क्या कह रहा है कि हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं, हम लोग वेरिएशंस को नहीं देख रहे हैं, वेरिएशंस को हम ज्यादा कंसीडर नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर म्यूटेशन में हम लोग वेरिएशंस को क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो डार्विनियन वेरिएशन में क्या होगा, डार्विनियन वेरिएशन में क्या होगा, माइनर वेरिएशन। ठीक है, दूसरी बात है बच्चों, मैं आज आपके डाउट नहीं लूंगी, क्योंकि मैंने है ना जब आपके डाउट लिए थे ना, तो मैंने देखा था आप बच्चे थ्योरी पढ़ते ही नहीं हो, तो मैं आज इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कराऊंगी। आप लोग जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, इसका पहला लेक्चर और अभी का लेक्चर देखोगे, अच्छे से रिवाइज करोगे, उसके बाद कल जब इसका डीपीपी डिस्कशन होगा, कल जब इसका डीपीपी डिस्कशन होगा, उसके बाद मैं आपके डाउट लूंगी। ठीक है, तो मैं आज आपके डाउट क्लियर बोल रही हूँ नहीं लूंगी, आज मैं इस चैप्टर को कवर करूंगी। ठीक है, उसके बाद आप इवोल्यूशन 1 इवोल्यूशन 2 को रिवाइज करेंगे, और कल डीपीपी डिस्कशन के बाद जो समय मिलेगा, फिर जिस भी बच्चे को जो भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड वो पूछ लेना। अब मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को, ठीक है। अब देखो डार्विनियन वेरिएशन क्या है, डायरेक्शनल है। भाई हम एक ही डायरेक्शन में वेरिएशंस को देख रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में वेरिएशंस को देख रहे हैं कि ये इस तरीके से होंगे। छोटे छोटे वेरिएशंस हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन में देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें नीट में ये चैप्टर क्या बहुत ही थ्योरी बेस्ड है, मतलब इसमें ऐसा देखा जाए तो कुछ समझने का नहीं, बस एक कहानी है उसको सुनते चलो। ठीक है, अब क्या है ग्रेजुअल एवोल्यूशन। ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है, धीमे 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 धीमे। तो अगर डार्विनियन वेरिएशन पे आएगा तो इस पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, लार्ज वेरिएशन। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, ज्यादा वेरिएशन दिख रहे हैं आपको, पॉपुलेशन में बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं, क्योंकि एक साथ जीन्स का म्यूटेशन हो गया है। ठीक है, रैंडम, सडन एंड डायरेक्शनल लेस, अचानक हो गया। ठीक है, ग्रेजुअल में तो क्या है कि बहुत लंबे समय से ये चेंजेस देख रहे हो आप। यहाँ पर अच्छा, जैसे आपने देखा था हिरोशिमा नागासाकी जब बॉम्ब अटैक हुआ था, तो उन जो लोग भी उसकी चपेट में थे उनका जेनेटिक कॉम्पोजिशन चेंज हो गया था, और जो जीन्स थी वो इतनी डिफेक्ट हो गई थी कि किसी का लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, किसी की आंखें ठीक से नहीं बन रही हैं। तो वो बॉम्ब ब्लास्ट अचानक हुआ, तो अचानक ही म्यूटेशन हो गया। स्पीशिएशन बाय साल्टेशन मतलब सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, एक ही बार में आपने बहुत सारा म्यूटेशन कर दिया है। ठीक है, नाउ अब है आपका हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। व्हाट डू यू मीन बाय हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल? देखो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल डील करता है जीन के साथ। ठीक है, आप जानते हैं कि जीन में क्या होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अलील्स बोलते हैं। जीन के फॉर्म्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलील्स बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कोई जीन है हाइट, तो उसके अलीलिक फॉर्म्स क्या होंगे कि या तो वो टॉल होगा या तो वो ड्वार्फ होगा। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में? इज इट क्लियर? इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जीन फॉर्म से अलील, हाइट, ड्वार्फ, हम जैसे शेप ऑफ सीड लेते हैं,
जेनेटिक्स में पढ़ा होगा आपने, वो क्या होगा, राउंड रिंकल्ड। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, इट सेज दैट अलील फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जितने भी जीन्स हमारे क्रोमोसोम में हैं, भाई मैं कह रही हूँ चलो एक क्रोमोसोम में आपके पास 1000 जीन्स है, इसलिए डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ये क्या है, जीन है, और जीन की पोजीशन को क्या बोलते हैं, लोकाई। जीन की पोजीशन को क्या बोलते हैं, लोकाई। जहां जिस भी पोजीशन पे जीन बैठा हुआ है क्रोमोसोम के, उसको हम लोकाई बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई कोई भी हम लोगों ने जीन ले लिया, उसके अलील ले लिए, अब टॉल डार्क जनरेशन टू जनरेशन जाता जा रहा है, कलर ऑफ सीड जनरेशन टू जनरेशन जाता जा रहा है, येलो पर्पल। ठीक है, शेप ऑफ सीड जा रहा है, आई कलर जा रहा है, स्किन कलर जा रहा है, हेयर टेक्सचर जा रहा है। तो ये स्टेबल है, ये सालों से जनरेशन टू जनरेशन पास होते जा रहे हैं, ये सालों से जनरेशन टू जनरेशन पास होते जा रहे हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। ठीक है, द जीन पूल, जीन पूल का मतलब क्या होता है, टोटल जीन्स। जीन मतलब आपका हाइट हो गया, जो कैरेक्टर कोड कर रहा है, मतलब हाइट का कैरेक्टर ये फलाना जीन कोड कर रहा है, उसका अलीलिक फॉर्म कि टॉल है या ड्वार्फ है। ठीक है, तो टोटल जीन्स एंड देयर अलील्स इन अ पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। अब जो भाई देखो कॉमन सेंस की बात है, अगर सेम जीन पॉपुलेशन में जा रहा है और सिमिलर जा रहा है, तो जेनेटिक कॉम्पोजिशन भी तो सेम ही होगा ना। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम, दैट इज हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, नीट में क्वेश्चन आता ही आता है। सम टोटल ऑफ ऑल एलिलिक फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल्स टू 1। कुछ भी ट्रांसमिट करिए स्टेबल है, हाइट स्टेबल है, स्किन कलर स्टेबल है, आपका हेयर का टेक्सचर स्टेबल है, सब कुछ क्या है, स्टेबल है और पास होता जा रहा है। ठीक है, इन अ डिप्लॉइड मतलब कोई भी जहां पर डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, पी एंड क्यू आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ए अलील्स ए एंड ए रिस्पेक्टिवली। होगा क्या, देखो कहने का क्या मतलब है कि यहां पर हम लोगों ने पी एंड क्यू क्या देख लिए, पी एंड क्यू हमने कोई जेनेटिक फॉर्म ले लिया और उसके अलीलिक फॉर्म्स क्या है, ए और ए। आगे मेरी बात समझ में। अब इन्होंने बोला है फ्रीक्वेंसी ऑफ डबल ए। डबल ए का मतलब क्या होता है, डबल ए का मतलब क्या होता है, हम कह सकते हैं जेनेटिक भाषा में होमोजाइगस डोमिनेंट। क्या बोलेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, उसके बाद तो ये क्या हो गया भाई, बिल्कुल सेम थे तो पी और पी उठा लिया, ए के साथ क्या है, पी है, तो पी स्क्वायर। दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अलील ए विद फ्रीक्वेंसी पी इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, दैट इज पी स्क्वायर। कहने का क्या मतलब है कि अगर ए जीन है और पी उसका अलील है, तो अगर दो ए पास होंगे तो दो पी भी पास होंगे। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जीन को हमने अलग अलग लिखा और उसके अलील्स को क्या कर दिया, पी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ए जीन के साथ क्यू है तो ए को क्यू स्क्वायर लिख दिया, होमोजाइगस रिसेसिव। ए को क्या लिख दिया, 2pq। आ गई मेरी बात समझ में। अब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे इस पे, पी स्क्वायर प्लस 2pq क्यू स्क्वायर, ये क्या है, आपका जीन पूल है। ये क्या है बच्चों, ये पूरा जीन पूल है। भाई ये फ्रीक्वेंसीज हैं जो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही, इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1। Change of frequency of alleles in a population causes disturbance in genetic equilibrium. This lead to change in evolution. अगर मान लीजिए वेरिएशन आ गया, म्यूटेशन आ गया, वेरिएशन आ गया, म्यूटेशन आ गया, तो क्या हो गया, इनकी जीन्स में फर्क आ गया, इनकी एलिलिक फ्रीक्वेंसीज में फर्क आ गया। तो जैसे ही चेंज महसूस हुआ आपको, चेंज का मतलब इवोल्यूशन। नीट में सिर्फ इसी एक्सप्रेशन पे क्वेश्चन आएगा, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। पहला क्या होगा, जीन माइग्रेशन, दूसरा होगा जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा होगा म्यूटेशन, चौथा होगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और फिर होगा नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है बच्चों,